Good morning, students. Today we will discuss about the next chapter of our syllabus. In this lecture, we should discuss about the force and the laws of motion. In the previous lecture, we had already studied about the motion of object based on definition of distance, displacement, speed, velocity, acceleration, and in this chapter we will discuss about the what is cause motion. What is cause motion? Why do some objects change their speed at higher rate than other? Understand? Why do some objects change their speed at higher rate than other? And next question, the change in the motion of particle using concept of force, mass and momentum. Okay students, firstly we should discuss about some notations and some important formulas regarding this chapter. This is the same chapter we should discuss in the class 8. The name is force and pressure. I think you will remember about this chapter, force and pressure. Force is pull and push. Understand student? तो अब हम आपको मैंने जैसे बताया कि बच्चे ये चैप्टर हमने पिछले 8th क्लास में आपने पहले भी रीड किया हुआ है, पहले भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट इसका उस चैप्टर को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल वर्जन. मीन्स उस चैप्टर में हमने बेटा क्या पढ़ा था, फोर्स एंड प्रेशर. ठीक है, बट इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन. मीन्स वेरियस साइंटिस्ट ने क्या लॉ दिए थे फोर्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके बच्चे, पहले क्या होता है नोटेशन को बेटा एब्रीवेशन भी बोलते हैं. ठीक है, एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखें. शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हो, एब्रीवेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आप हर जगह डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस वर्ड थोड़ा यूज़ करोगे, आप एक कुछ ना कुछ शॉर्ट यूज़ करोगे ना, इसलिए बोलते हैं डिस्टेंस को एस, मास एम, स्मॉल. बेटा यूज़ ओनली स्मॉल लेटर्स. ओके बेटा, डिस्टेंस एस, मास small m, acceleration small a, momentum small p, impulse L, time t, velocity v, force small or small f or capital F, depend upon situation. Okay student, initial velocity u and final velocity v. Okay बेटा, initial और final velocity तो हमने previous chapter में भी study किया हुआ है. And next बेटा some important formulas. Final velocity क्या होता है, initial plus acceleration into time. ठीक है बेटा, v क्या होता है, u प्लस ए टी. सेम हमने डेरिवेशन भी किया था पिछले चैप्टर में लास्ट में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. वेलोसिटी टाइम, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी टाइम वाला हमने किया था ना पिछली बारी में. अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है बेटा मास अपॉन वेलोसिटी. ठीक है बेटा, मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, p से, मास को m से और वेलोसिटी को v से. ठीक है बेटा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एम ए. न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही है, F इक्वल टू एम ए. अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ट्रेवल, टाइम इंटरवल. ठीक है बेटा, चेंज इन मोमेंटम मतलब कितना मोमेंटम टाइम हुआ, कितना मोमेंटम चेंज हुआ कितने टाइम में. ओके बेटा, F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू क्या होगा, अब देखो P किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा ना, P इक्वल होता है बेटा MV. P किसके बराबर होता है, MV. तो आप क्या P की जगह MV पुट कर सकते हो, MV2 माइनस MV1, T2 माइनस T1. तो बेटा इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, कितना फोर्स लगा कितने टाइम में. ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज फोर्स. व्हाट डिड यू मीन बाय फोर्स. ठीक है बच्चे, फोर्स क्या होता है. अब देखो बेटा, पहला क्या इसका आंसर है, फोर्स कैन बी सीन, कैन नॉट बी सीन. फोर्स कैन नॉट बी सीन, वी कैन सी और फील द फोर्स थ्रू इट्स इफेक्ट. एक्चुअल में फोर्स को हम देख नहीं सकते, बट इसके जो इफेक्ट्स है उसको बेटा फील कर सकते हैं और देख सकते हो. वो कैसे देखा बेटा, क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन चेंज स्टेट्स ऑफ मोशन और रेस्ट. मीन्स अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है, तो अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा उसको, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका वो मोशन चेंज कर देगा. ठीक है, उसका वो स्टेट चेंज कर देगा. अगर रेस्ट में तो मोशन में चल जाएगा, और अगर वो मोशन में तो वो रेस्ट में चल जाएगा. ठीक है,
नेक्स्ट देखो बेटा, ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब होता है बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट में उसको वो मूविंग ऑब्जेक्ट बना देगा। और एग्जांपल के जैसे जब आप किसी फुटबॉल को क्लिक करते हो, मान लो फुटबॉल पड़ा है ग्राउंड में, ठीक है बच्चे, अगर फुटबॉल पड़ा है ग्राउंड तो मतलब उसका क्या हो, रेस्ट में, जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो अपने पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, ए फोर्स कैन बी स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या कि फोर्स क्या करता है, फोर्स से हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेलो, ठीक है बेटा, आपको आपके ब्रदर ने बॉलिंग कराई और आपने ज़ोर से छक्का मारा, बट छक्का वो ना जाकर एक फिल्टर खड़ा था बाउंड्री पर, उसने उसे कैच पकड़ लिया। उसने क्या किया, बॉल इतनी स्पीड से मूव होके आ रही थी, बाउंड्री की तरफ जा रही थी, और उसने उसे कैच पकड़ क्या किया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, मतलब वो मूविंग से उसको किस में ला दिया, उसने रेस्ट में, ठीक है बच्चे। ए फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा किसी स्पीड से, तो हम उसे और भी स्पीड कर सकते हैं। जैसे एक स्पिनर है, उसने बॉल खिलाया है, ठीक है बेटा, आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, उसने स्पिनर ने बॉल खिलाया, बड़ी स्लो सी बॉल, अपने इतनी ज़ोर से उस पर हिट मारा कि मतलब देखो, जब वो बॉल आ रही थी, मान लो उसकी स्पीड थी 50 kmph, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, बट जब आपने इसको हिट किया तो वो 150 kmph पे चल गया। देखो आपने क्या किया, फोर्स लगा के उसके स्पीड को 3 गुना कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। अगला क्या, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है, देयर आर मैनी एक्टिविटी दैट शो द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब बेटा ये भी है, अब इसके लिए आप दूर नहीं जाना बेटा, कैरम का एग्जाम्पल ले लो, आप कैरम खेल रहे हो, ठीक है बेटा, आप देखते हो ना कि हम जब भी आप कैरम पे एक जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर को आप जब भी आप फिंगर से मारते हो, वो क्या करता है, जो उसके सामने वाली बेटा, जैसे कि मैंने क्या बोला कि आपने अगर स्ट्राइकर यूज़ कर रहे हो, ठीक है बेटा, अगर स्ट्राइकर यूज़ कर रहे हो कि आपने क्या किया, स्ट्राइकर को अपने फिंगर से आपने मारा, ठीक है। स्ट्राइकर क्या होता है, स्ट्राइकर आगे जाकर दूसरे, मान लो कि कैरम की बोर्ड पे क्या क्वीन पड़ी, ठीक है, आपको क्वीन चाहिए, आपने क्या किया, स्ट्राइकर को मारा, स्ट्राइकर ने क्या किया, क्वीन पे जाके वो स्ट्राइक कर गया। अगर क्वीन पे जाके स्ट्राइक करोगे तो वो क्या करेगा कि क्वीन का क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है बेटा। तो वही है ना, हमने क्या पढ़ा था, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। उसी तरह अगर आप बॉल कर रहे हो, अगर किसी ने फील्ड बॉल किया और आपने बैट से उसे हिट किया, तो वो क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ बॉल को वो क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स, एग्जाम्पल के लिए बेटा आप बलून ले लो, ठीक है, आपने बलून मान लो क्या फिल किया है, आपने क्या किया है, बलून में आपने एयर फिल किया। अगर आपने बलून में एयर फिल किया, इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसे अपने हाथ में लोगे और आप क्या कर सकते हो बेटा, उसे प्रेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यहाँ देखो, ये बॉल है, स्पंजी बॉल कहते हैं इसका, स्पॉन्ज बॉल, ठीक है बेटा। इसको ये चाहे तो हैंड से हम प्रेस कर सकते हो, प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इसका राउंड शेप होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके शेप को क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे तो उसका शेप चेंज होगा, दोबारा ये अपना शेप को रीगेन कर लेता है। इसका मतलब क्या है, फोर्स से हम साइज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, हाउ इज द फोर्स रिप्रेजेंट ग्राफिकली। आप फोर्स को कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा, मतलब एरोस या एक्सेट्रा से आप कैसे फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है बच्चे, और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। आपको पता नहीं है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है फोर्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी भी मैंने पीछे बताया था, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय द एरो। फोर्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एरो से। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा उसका मतलब क्या है, उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और जिस तरफ उसका मतलब हेड बना होगा, जैसे देखो बेटा, फोर्स रिप्रेजेंट बाय एरो, मान लो कि ये है फोर्स, ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा इसका लेंथ होगा मतलब फोर्स उतना ज़्यादा लग रहा है, और ये एरो बता रहा है कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिए देखो बेटा, ये क्या बोल रहे हैं, लेट अस चूज स्केल। ये क्या बोला कि 2 न्यूटन फोर्स को हम 1 सेंटीमीटर के बराबर मानेंगे, देन द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन रिप्रेजेंट, मतलब
8 न्यूटन को अपने रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 सेंटीमीटर के लेंथ से, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लेंथ लिया, इसका मतलब क्या, 1 न्यूटन। और द फोर्स 8 न्यूटन डिस्क्राइब द ग्राफिकली ड्राइंग लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड प्लेसिंग द एरो हेड। और जो हेड क्या है इसका, प्लेसिंग द एरो मतलब जो एरो लगाया हुआ है इस तरफ हेड है, जिस तरफ एरो है वो मतलब क्या है कि वो हमें बता रहा है कि ये फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। बेटा व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स का मतलब क्या होगा कि मान लो कि बेटा ये ना बुक है, ठीक है। बुक पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ, ये बुक है, ठीक है बेटा, बुक है। और इस तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। इस वाले प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है बेटा। इस प्लेस पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स। अब ये देखो, जब ये फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है बेटा, इस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। और मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ बेटा, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब ये देखो, द पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर द फोर्स एक्ट, मतलब वो पॉइंट, मतलब वो प्लेस बॉडी का जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। और इसे पॉइंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन का फोर्स होता है मतलब कि किस पोजीशन पे आप फोर्स लगा रहे हो और किस डायरेक्शन पे लगा रहे हो, वो हमें बताता है लाइन ऑफ एक्शन। जैसे कि आप मान लो, देखो बेटा, यहाँ हम ए पे लगा रहे हैं और ये देखो ए पे लगा रहे हैं और डायरेक्शन कौन किस तरफ है, ये आगे की तरफ, मतलब कि फोर्स ए पे लगा रहे हैं और वो बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ए लाइन ड्रॉ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, कॉल्ड लाइन एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसे वो लाइन एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा होता है, ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा हाउ आर फोर्सेस क्लासिफाइड। फोर्स को कैसे क्लासिफाइड करोगे बेटा। फोर्स कितने, 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, ठीक है बेटा। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब होता है वो फोर्स जिसमें जो फोर्स लगा रहा है वो भी और जिस पे फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों क्या हो, आपस में कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, आपस में जुड़े हो, या तो अपने उसे टच कर। जैसे कि आप मान लो कि बॉल को बेटा हिट करो, बॉल को हिट करने का मतलब क्या हुआ बेटा, आप आपने क्या किया, इसमें कॉन्टैक्ट किया ना, आपने इस पर थ्रो किया, मतलब आपका पैर जो था उसके साथ स्ट्राइक हुआ ना, मतलब कॉन्टैक्ट हुआ, आप इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, ठीक है बेटा, ठीक है, इसका मतलब फोर्स लगा। आप स्प्रिंग को टच कर रहे हो मतलब फोर्स लगा रहे हो। द कॉन्टैक्ट फोर्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, वन बाय द फोर्स एग्जर्टेड एंड अदर बाय द फोर्स एग्जर्ट, मतलब वो जो फोर्स लगा रहा है दूसरा जिस पे फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट, उससे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है बेटा। अब ये होता है, दूसरा होता है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, एक होता है डिस्टेंस फोर्स। अब देखो द एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जैसे कि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। अब एग्जांपल के लिए मैग्नेटिक फोर्स ही ले लो, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ, एग्जांपल दे सकता हूँ बट उसे डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता हूँ, बट मैं मैग्नेटिक फोर्स को हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है बेटा, एक पिन लेना है, ठीक है, मैग्नेट रखना है, थोड़ी दूर पे पिन रखना। आप क्या करोगे, जैसे जैसे मैग्नेट को ना आपने उस पिन की तरफ लेके जाना, मैग्नेट को क्या करना, उस पिन की तरफ ले जाओगे, ठीक है बेटा। आप देखोगे क्या करेगा, ये पिन जो है मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। पर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इन दोनों में कोई कॉन्टैक्ट है, नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। इसको बोलता है कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको बोलता है एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। और जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी जो होती है हम सबको क्या करती है, अर्थ की तरफ क्या करते हैं, पुल करके रखती है, ठीक है बेटा। तो वो दिखता तो नहीं है ना, हम ग्रेविटी के कांटेक्ट में, पर फिर भी हमें वो पुल कर। आप हमें तो छोड़ लो बेटा, जो जितने फ्रूट्स लगे हैं, जैसे एप्पल एग्जांपल के ले लो, तो वो भी तो बेटा पेड़ में लगे हुए हैं ना, तो वो उसे भी ग्रेविटी कौन करा, अपनी तरफ पुल करा, तभी कोई भी चीज़ ऊपर से गिरता तो वो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या होता है, व्हाट इज मीन्ट बाय रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, समटाइम ए बॉडी मे बी एक्ट अपॉन बाय मैनी फोर्सेस साइमल्टेनियसली। समटाइम क्या होता है बेटा कि कोई बॉडी पे ना काफ़ी सारे फोर्स एक साथ लग रहे होते हैं, ठीक है। ऑल दिस फोर्सेस कलेक्टिवली मे प्रोड्यूस सम, और मान लो कि एक बॉडी है उस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है बेटा, और वो सभी फोर्स क्या कर रहे हैं, उस बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी बाई, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इन सभी फोर्सेस को जो अलग अलग लग रहे हैं इनको किसी एक फोर्स से रिप्लेस कर दें,
और जो उस बॉडी पे क्या करे वो सेम। द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट एज इट डन बाय ऑल द फोर्सेस कलेक्टिवली इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि जो सिंगल फोर्स एफ है, द सिंगल फोर्स एफ क्या है, वो रिजल्टेंट है ऑल द फोर्सेस, मतलब ऑल द फोर्सेस मतलब F1 F2 F3 जो एक्टिंग बॉडी पे एक्ट कर रहा था। मीन्स क्या हमने क्या बोला कि अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस मिलकर बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि उन सभी फोर्स को रिप्लेस कर दूँ किससे, सिंगल फोर्स से। ठीक है बेटा, सिंगल फोर्स। इसी तरह इसने क्या किया कि F1 F2 F3 को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, एफ से। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।